हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएसबी कांस्टेबल, ड्राइवर, ट्रेड्समैन, कांस्टेबल वेटनरी, कांस्टेबल आया और लेबोरेटरी असिस्टेंट। देखिए, उसमें ड्राइवर का जो है वो पीटीपीएसटी हो चुका है, फर्स्ट स्टेज हो चुका है ड्राइवर का। अब एसएसबी की साइट पर अपडेट हो गया है कि आपके एडमिट कार्ड जो ट्रेड्समैन के और आया के, वेटनरी के, उनके जल्द अपडेट किए जाएंगे और 23 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। फिजिकल जैसा कि देखिए, ट्रेड्समैन की अभी रिसेंटली बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती हुई थी, तो काफी कैंडिडेट्स जो है उनको ये डाउट है कि बीएसएफ ट्रेड्समैन की तरह क्या एसएसबी में भी ट्रेड टेस्ट फर्स्ट फेज में ही होगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होगा उसके साथ ही होगा। आपको दिखा देते हैं पूरा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस, नोटिफिकेशन पेज नंबर 8 पर आप जाएंगे। अब काफी पुरानी भर्ती है, हो सकता है नोटिफिकेशन भी आपके पास में नहीं होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें सबसे पहले है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी आपका रनिंग और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो है वो सबसे पहले होगा। वो क्या होगा वो पहले हम बता चुके हैं वीडियोस में, और उसमें भी कांस्टेबल आया जो है उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रनिंग नहीं होगी, सिर्फ मेजरमेंट होगा। एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं उनका रनिंग नहीं होता है, उनका भी सिर्फ मेजरमेंट होता है। उनको मेजरमेंट के लिए उस दिन उपस्थित होना होता है। मेजरमेंट क्या है वो भी बता दिया, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में। यहां हम वही आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा डाउट है कि मुझे ट्रेड टेस्ट में क्या तैयारी करनी चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस, उसके बाद देखिए दूसरा स्टेज जो है, पहला स्टेज जो है उसमें सिर्फ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। डॉक्यूमेंट्स के लिए भी कुछ नहीं लिखा है, और पहले ड्राइवर की जो भर्ती हुई थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ एक देखकर फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल एफिशिएंसी हो गया। किसी का लाइसेंस का प्रॉब्लम था, उनका भी कोई इश्यू नहीं बना वहां पर। तो वही प्रोसेस है यहां भी। दूसरे फेज में आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। अब रिटन एग्जामिनेशन जो है वो क्या होगा कि 100 मार्क्स का होगा आपका, सभी ट्रेड का एक ही एग्जाम होगा, कि जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको, जिसमें जीके है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जनरल इंग्लिश हिंदी, जैसा हम समझ सकते हैं कि एसएससी जीडी पैटर्न देख सकते हैं। और पुरानी भर्ती के जो पेपर हैं 2016 की भर्ती के, चाहे वो ड्राइवर के है या ट्रेड्समैन का है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं किस तरीके का पेपर हुआ है। अब क्वालिफाइंग कितना चाहिए? क्वालिफाई करने के लिए यहां लिखा हुआ है कि क्वालिफाई करने के लिए जो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 50% चाहिए, यानी कि 100 में से 50 लेना है, और 45% चाहिए एससी और एसटी को। फाइनल मेरिट फॉर ऑल पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन रिटन एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि जो आप रिटन एग्जामिनेशन में स्कोर करेंगे उसके आधार पर ही आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। अब देखिए थर्ड फेज में अब यहां पर एक कट ऑफ भी दिया है, लेकिन उस कट ऑफ के साथ ही आपको दूसरी बात और बता दूं, डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट। तीसरे फेज में आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। पहली जो भर्ती हुई थी 2016 की जो भर्ती, उसमें जब रनिंग हुआ था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके साथ ही कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लेकर गए और उनको बाहर होना पड़ा। किसी का बना हुआ भी था तो भी वो भूल गए, तो उन कैंडिडेट्स को वहां बाहर होना पड़ा। अब यहां पर तो पहले चरण में डॉक्यूमेंट है नहीं, तीसरे चरण में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात की जा रही है, स्किल टेस्ट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, a call list of candidates up to 20 times of the vacancies category wise will be prepared। 20 गुना एक वैकेंसी के लिए 20 कैंडिडेट हो जाएं, या जो 50% और 40%, सॉरी, कि 20 कैंडिडेट हो जाएं, या क्या, सॉरी, 45%, कि ये जो 45% है इसका मतलब, या 50% है इसका मतलब ये नहीं है कि इतना स्कोर करने वाले सभी कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। 1:20, एक वैकेंसी के लिए 20 कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज। तो आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है ये आपको
जानकारी होगी, वीडियोस में हमने पहले भी बताया है। तो यहां पर ये कहा गया है कि 20 गुना कैंडिडेट्स कैटेगरी वाइज विल बी प्रिपेयर्ड टू पुट थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस प्रायर टू अपीयर इन स्किल टेस्ट। डॉक्यूमेंट कब चेक होगा आपका? डॉक्यूमेंट आपका उस समय चेक होगा जब आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि ट्रेड टेस्ट थर्ड फेज में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। कि अभी मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? अभी तो कहीं नहीं लिखा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। Documentation will be conducted by a board of officers and secretarial staff as detailed by SSB, in which all the original documents as claimed by the candidate during filling of online application will be checked properly, and duly attested photocopies of the same will be sought from the candidates for placing in their dossiers। कि आपने जो भी दावा किया है भर्ती का आवेदन करते समय, वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल चेक होंगे। इसके साथ ही उनके फोटोकॉपी अटेस्टेड कॉपी जो है वो आपके डोजियर में प्लेस करने के लिए आपको जमा करवाना है। इन इफ एनी कैंडिडेट फेल्स टू प्रोड्यूस हिज हर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोकॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, their candidature for the post will be cancelled straightway, and the candidate shall be responsible for cancellation of his her candidate. No correspondence in this regard will be entertained by SSB at later stage। नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है कि यदि कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने में असफल हो जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, या फोटोकॉपी, अब आपके पास ओरिजिनल है तो फोटोकॉपी तो देखिए वहां भी हो जाएगा, लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी वीडियो का मकसद ये है कि अभी आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, चाहे आप किसी भी ट्रेड से आप भर्ती देख रहे हैं। अभी पहले चरण में क्या होगा? सिर्फ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। In this process, some candidates were declared qualified in written examination but do not find place in the list prepared for documentation, and skill test will not be called for documentation and skill test। No appeal representation in this regard will be entertained by SSB। यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि अब ऊपर लिखा है कि 50 मार्क्स जो EWS और UR कैंडिडेट है वो ले लेता है, एक्स सर्विसमैन OBC, और 45 SC ST वाला स्कोर कर लेता है, तो क्या उनको दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा? नहीं, तीसरे चरण में। ऐसा जरूरी नहीं है। जो कहा कि 20 गुना में भी आना जरूरी है हमको, 20 टाइम्स जो है उसमें, यहां लिखा है कि कोई कैंडिडेट ऐसा हो सकता है कि जो स्कोर तो इससे ज्यादा कर रहे हैं लेकिन वो 20 गुना में नहीं आ रहे हैं, तो उनको नहीं बुलाया जाएगा। यानी कितने कैंडिडेट्स का ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। डॉक्यूमेंटेशन एंड स्किल टेस्ट ऑफ ऑल पोस्ट विल बी कंडक्टेड बाय बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स डिटेल्ड बाय FHQ SSB ऑन द बेसिस ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस प्रिपेयर्ड बाय FHQ। द स्किल टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट विल बी ऑफ 50 मार्क्स। 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, चाहे वो ड्राइविंग का हो या कॉबलर का हो या कुक का हो। The minimum qualifying marks for all candidates including SC, ST, OBC, EWS, ex-servicemen candidates will be 60%. Trade test for all the posts will be qualifying in nature. No marks of trade test will be included in the marks of paper first for preparation of final merit। Sorry, ये ट्रेड टेस्ट जो है वो सिर्फ क्वालिफाई करना होगा आपको। वो क्वालिफाई नहीं करेंगे यानी उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद कहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन, तो मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उसमें देखिए डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कितने कैंडिडेट्स का होता है? कैटेगरी वाइज 3 गुना कैंडिडेट्स का होता है, जो नोटिफिकेशन में है। अब वैकेंसी जो है उसके अनुसार यदि हम बात करते हैं तो कितने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो भी हम देख लेते हैं। देखिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट को इस भर्ती से हटा दिया गया है, यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट का वैकेंसी नहीं है। कांस्टेबल वेटनरी जो है उसका रिवाइज भी हो गया था। कांस्टेबल कारपेंटर की यदि हम बात करते हैं, देखिए सबसे कम पोस्ट है कांस्टेबल कारपेंटर। प्लम्बर में भी एक ही पोस्ट है। अब एक पोस्ट है वो किसका है? OBC का है। तो UR, EWS, SC, ST उनके तो फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं हुए हैं।
एक पोस्ट ऑफिस में अभी कितने हैं, 100 है, 50 है, 200 है, 1000 है, कितना है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको बुलाया जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, स्टैंडर्ड टेस्ट सबका होगा, रिटन टेस्ट सबका होगा। उसके बाद 20 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। अब यदि 20 कैंडिडेट नहीं होते हैं तो कितना, 50 मार्क्स लेने वाले जो कैंडिडेट हैं वो, यानी कि 20 नंबर ऑफ कैंडिडेट या 50 मार्क्स लेने वाले कैंडिडेट, जो भी ज्यादा हो उनको ले लिया जाएगा। और फिर मेडिकल के, अब इनको प्लम्बर का ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल कितने का होगा, 3 का मेडिकल होगा। अब 3 में से जिसको सबसे ज्यादा स्कोर होगा वो भर्ती हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम टेलर की बात करें तो टेलर में देखिए 11 पोस्ट है यूआर का, तो 11 2 22, 220 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाएगा। अब 220 जो क्वालिफाई होंगे उसमें फिर ट्रेड टेस्ट करने के बाद में 33 कैंडिडेट का मेडिकल होगा। तो हमारा वीडियो जो है उसका मकसद यही था कि फर्स्ट फेज में आपका ड्राइवर भर्ती की तरह आपका सिर्फ पीटी पीएसटी होगा। डॉक्यूमेंट्स जो है वो बाद में रिटन एग्जाम के बाद होंगे। तो अभी आपको सिर्फ पीटी पीएसटी और अपना रिटन जो है उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ट्रेड टेस्ट के ऊपर अभी आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। रिटन एग्जाम होने के बाद आपको ट्रेड टेस्ट के लिए पर्याप्त समय आपको मिलेगा, उस समय आप उसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और साथ में आपको एक बात और बता दूं कि ट्रेड टेस्ट के बारे में वीडियो लेक्चर्स जो है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहां से ट्रेड टेस्ट आप काफी हद तक आपको सहूलियत हो जाएगी। क्या पूछा जाएगा, कैसा पूछा जाएगा, वो इसमें भी बता देंगे आपको। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद।